हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फिज़िक्स। हम लोग देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, एलईडी को कैसे जलाया जाता है, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसमें हम लोग कुछ जो है बेसिक फिज़िक्स देखने वाले हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, हम लोगों का ये आर्डिनो यूनो का बोर्ड, ये और ये कनेक्टर, ये सब यूज़ करने से पहले हम लोग आज कुछ देखने वाला है बेसिक सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि हमें पता है, हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट लेना होता है वो एक पावर सोर्स लेना होता है। तो पावर सोर्स जनरली किसी भी फिज़िक्स प्रोजेक्ट में हम लोग जो लेते हैं वो एक बैटरी को हम लोग एज ए पावर सोर्स लेते हैं। तो ये जो बैटरी है इसमें दो टर्मिनल हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लंबा बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं। जो लंबा वाला है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो छोटा है वो उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब बेसिकली है ये हायर वोल्टेज पे होता है और इस नेगेटिव का मतलब होता है बेसिकली वो लोअर वोल्टेज पे होता है। अब इस बैटरी को हम लोग वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर, इसको हम लोग कहते हैं एक रेजिस्टर। तो ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट डायग्राम में हम उसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में रेजिस्टेंसेस देखना है तो रेजिस्टेंसेस कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ कई सारा रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी मेरे पास रेजिस्टेंस है। तो आपका जो रोबोटिक्स किट है उसको उठा के देखेंगे तो आपको इस टाइप के रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन सब रेजिस्टेंसेस का वैल्यू, जो कि इस रेजिस्टर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका नाम रेजिस्टर है और इसके रेजिस्टर के वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम लोग इसको ओम्स में मेजर करते हैं। ओम, OHM। तो इस यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस को हम लोग ओम यूनिट पे मेजर करते हैं। अब ये जो मेरे हाथ में रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने लिख रखा है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम का ये रेजिस्टर है। और जो मेरे इस हाथ में है तो इसमें मैंने लिख रखा है 220 ओम का जो है ये सब रेजिस्टेंसेस है। अब किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है, उसके लिए एक ट्रिक होता है रेजिस्टेंस पता करने का। ये ट्रिक जो है वो इस रेजिस्टर का जो कलर्स है, इन कलर्स को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इस वाले रेजिस्टर में क्या है कि कुछ कलर्स जो है वो कलर का आपको स्ट्रिप दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखेंगे तो। आप अपना जो किट है उसमें से कोई भी एक रेजिस्टर निकालिए और उसमें देखिए कि किन किन कलर्स का स्ट्रिप है। अब ये स्ट्रिप जो है वो बेसिकली बताता है कि उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। अब कैसे पता चलता है, उसके लिए आपको एक चार्ट जो है वो पता करना होता है, देखना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक कोई भी टिपिकल रेजिस्टर है, ठीक है। इस रेजिस्टर में यहाँ आप देख सकते हैं 4 कलर स्ट्रिप जो है वो देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट कलर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो है हम लोगों का ब्राउन। जो सेकंड कलर मिल रहा है वो है ब्लैक। थर्ड कलर जो हमें मिल रहा है वो है रेड। और जो फोर्थ कलर यहाँ पर मिल रहा है वो है क्या, वो है हम लोगों का गोल्डन कलर। ऑल्दो यहाँ येलो ड्रॉ करके रखा है बट ये येलो नहीं है, ये गोल्डन कलर है ना। अब देखो, हर कलर के कोरिस्पॉन्डिंग एक एक नंबर होता है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमें पता होना होता है, तभी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टर का। अब यहाँ पर ब्लैक के कोरिस्पॉन्डिंग 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड के कोरिस्पॉन्डिंग 2 है। तो ऐसे नंबर्स जो है वो हम लोगों का होता है। अब जैसे ये वाला रेजिस्टर,
इस रेजिस्टर का अगर वैल्यू मुझे निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा, वो अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहला स्ट्रिप जो है वो ब्राउन है और ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है, ये फर्स्ट 2 डिजिट क्या करता है, ये फर्स्ट दो डिजिट हमें बताता है कि फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है। जैसे पहला नंबर हमारा है ब्राउन, पहला कलर है ब्राउन और इस ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो 1 है। दूसरा कलर है मेरा ब्लैक और इस ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो 0 है। लिस्ट में देखोगे तो ये नंबर्स है। इसका मतलब वो जो गिवन रजिस्टर था तो उसका फर्स्ट 2 डिजिट 1 एंड 0 है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला कलर जो है वो हम लोगों का रेड है और रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो 2 है। तो ये जो थर्ड कलर होता है, थर्ड हम लोगों का रेड है और रेड का कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। तो ये जो थर्ड कलर होता है ये चीज़ हम लोगों का मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर मतलब 10 टू दी पावर ये जो भी थर्ड कलर का नंबर है वो आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 कलर से मुझे पता चला कि इस ऑब्जेक्ट का, इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 इंटू 10 टू दी पावर 2 मतलब 100। तो 100 इंटू 10 हो गया हम लोगों का 1000 ओम। ओम इज़ द यूनिट। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोगों का हो गया 1000 ओम। और जो फोर्थ कलर है, फोर्थ कलर अगर आप देखेंगे तो फोर्थ कलर जो है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। अब गोल्ड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ±5% टॉलरेंस है। अब इस टॉलरेंस का मतलब देखिए क्या होता है। तो अगर मेरा 1000 ओम रेजिस्टर है उसमें +5% इधर उधर हो सकता है या -5% इधर उधर हो सकता है ना। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। वैल्यू रेजिस्टेंस का 1000 ओम ही है, उसके साथ 5% जो है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उसका गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये टॉलरेंस हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट 3 जो कलर्स है उन्हीं से जनरली हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कोई भी रेजिस्टर अगर आपको मिलेगा तो आपको देखना है कि फर्स्ट 3 कलर्स क्या है और उन कलर्स को अगर पता चल गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। जनरली हम लोग जो सर्किट में यूज़ करते हैं एलईडी के साथ, वो हम लोगों का 220 ओम जो है यहाँ पर रेजिस्टर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं विथ एन एलईडी। अब क्या है कि ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के साथ हम लोग सर्किट में क्या यूज़ करेंगे। अगर मुझे एक एलईडी बल्ब जलाना है तो इस एलईडी बल्ब को हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट डायग्राम हम लोगों का क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। सर्किट डायग्राम, ठीक है, किसके लिए, एक एलईडी के लिए है ये सर्किट डायग्राम। तो हर प्रोजेक्ट में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएं। एक बार अगर ये सर्किट डायग्राम हम लोगों का बन जाता है तो हमारे लिए आगे काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें चीज़ें विजुअली दिखने लगता है ना। विजुअली जो है हमें चीज़ें दिखने लगता है फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो एलईडी हमने यूज़ किया है, तो ये एलईडी कुछ इस टाइप का जो है एलईडी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो किट है उस किट में ही आपको इस टाइप का एलईडी देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी सर्किट हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, कोई भी सर्किट हम लोग बनाते हैं इस बोर्ड के ऊपर। अब इस बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इस बोर्ड को हम लोग कहते हैं ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड।
तो ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर ही जितना सर्किट बनाना है, जितना कंपोनेंट्स, जैसे ये रजिस्टर को यूज़ करना है तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे, एलईडी को यूज़ करना है तो इसी के ऊपर हम लोग फिटिंग करेंगे, है ना। तो ये एक बेसिकली मीडियम है जिसके ऊपर हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, है ना। अब ये ब्रेडबोर्ड जो है ये क्या होता है इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और अगले वीडियो में जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जब एक एलईडी को हम लोग फर्स्ट जलाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये ब्रेडबोर्ड में एक्चुअली कंपोनेंट्स को फिटिंग कैसे किया जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ब्रेडबोर्ड को। तो यहाँ पर अगर मैं एक ब्रेडबोर्ड लूँ, तो जैसे कि एक मैंने यहाँ ब्रेडबोर्ड लिया है, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करके, इसको भी डिलीट करके, सब कुछ क्लियर करके हम लोग एक ब्रेडबोर्ड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा ब्रेडबोर्ड हमने लिया है। तो इस ब्रेडबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है एक हॉराइजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ना। तो ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन के जितने भी पिन्स है ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये भी एक हॉराइजॉन्टल लाइन है, इसमें भी पिन्स आपस में कनेक्टेड है। ये वाले पिन्स भी आपस में कनेक्टेड है हॉराइजॉन्टल लाइन का, और ये वाले हॉराइजॉन्टल लाइन के पिन्स भी आपस में कनेक्टेड है। और बाकी बीच में जो है यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ भी जो वर्टिकल लाइंस है ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो कोई भी ब्रेडबोर्ड का अगर आपको डायग्राम देखना है तो ब्रेडबोर्ड को के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखना है, वो ये है कि कोई भी ब्रेडबोर्ड अगर आप ले रहे हैं उसमें आपको बस ये डायग्राम याद रखना है कि these two lines are connected internally, these two lines are connected internally, और ये जो लाइंस है ये आपस में जो वर्टिकल लाइंस है ये सब आपस में कनेक्टेड है। आपको बस ये डायग्राम ब्रेडबोर्ड के लिए याद रखना है ना। तो ये सब कनेक्टेड होने का, पिन्स कनेक्टेड होने का मतलब क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जब हम लोग कंपोनेंट्स को डालेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये पिन्स कनेक्टेड होने से हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेडबोर्ड जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, these lines are horizontal lines are connected, these horizontal lines are connected, और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो भी वर्टिकल लाइन्स है, जितने भी वर्टिकल लाइन्स है सब कनेक्टेड है ना। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ एक वर्टिकल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। तो इस लाइन में जितने भी पिन्स है वो सब आपस में कनेक्टेड है, बट ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो यही बात बस हमें ब्रेडबोर्ड के केस में ध्यान रखना है। होपफुली आपको यहाँ तक इस वीडियो को समझ आया। तो आप देखिए, आपके किट में से आप निकालिए रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है, एटलीस्ट जो फर्स्ट 3 कलर्स है, ठीक है, उन फर्स्ट 3 कलर्स को देखिए, उसको लिखिए क्या क्या कलर है। और जो मैंने चार्ट दिया है, इस चार्ट को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस चार्ट के हिसाब से आप देखिए कि फर्स्ट कलर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और उसके हिसाब से जो है ये उसका रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करिए। जितने भी एलईडी वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर केस में कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, या तो 220 ओम हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है 330 ओम तो ये 330 ओम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। These resistances are called करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट को वो लिमिट करता है ना। तो यहाँ तक हमने देखा कि बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली एक एलईडी को जलाने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।